देश में लगातार कोरोना महामारी और उसका संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की भी स्थिति वैसी है। दिल्ली में लगातार 3000 से ज़्यादा मामले पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी और नेता भी। एक वक्त ऐसा आया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दूसरे राज्यों को दिल्ली मॉडल से सीखना चाहिए और दिल्ली मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल है। अब लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार, इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने के लिए। क्या कहें? देखिए, मैं सब कहूँगी कि पहले केंद्र ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, वो भी तब जब कुछ 100 मामले थे और आज मामले 40 लाख के करीब पहुँच रहे हैं। 70,000 से मौतें ऊपर हो चुकी हैं और भारत देश मौत के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो नंबर जो है वो दूसरे पर आकर खड़ा हो गया। रोज़ के मामले कहेंगे तो नंबर 1 पर हैं हम लोग और अमेरिका के बाद दूसरा कुल आंकड़ों में हमारा नंबर आ रहा है। अब जब से इन्होंने राज्य के ऊपर छोड़ा, उसके बाद राज्य जो है उनको समझ ही नहीं आई कि एकदम से अब करना क्या है, क्योंकि अब इनके पास चुनौती थी इकोनॉमी का, जो अर्थव्यवस्था का पहिया है। कोरोना को बीच में छोड़िए, क्योंकि इनको पता है इनके हाथों से निकल चुका है। आपने बहुत देरी, जो राहुल गांधी जी कहते रहे शुरू में फरवरी में, कि आप गंभीरता से लीजिए, टेस्टिंग करिए और उसको जो है आप ठीक से गंभीरता से लिए, पर वो गंभीरता दिखी नहीं। आज सबके सामने पूरी तरह हालात हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कहें तो आप देख रहे थे कि 100 मौतें रोज हो रही थी और बिल्कुल टेस्टिंग जिस लेवल पे होनी चाहिए थी नहीं हो रही। फिर राजनीति हुई, अमित शाह जी कूदे और बताते हैं कि रात रात में सब कुछ बदल गया और उस समय केजरीवाल जी ने भी कहा कि हाँ बहुत बढ़िया कुछ है। प्लाज्मा थेरेपी, अब आईसीएमआर ने, आप ही ने बताया, उस पर मोहर नहीं लगाई और वो अपने इस मॉडल का इतना बखान किया कि अपना देश तो अपना नहीं रहा, आईसीएमआर मोहर नहीं लगा रहा उस पर, और उस आप अमेरिका तक की उस पर जिक्र करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंकड़ों के साथ आज भी, ये तो तब है जब आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है हकीकत को, तब ये नौबत है। तो मुझे लगता है कि मामला तो और बेहद गंभीर आ चुका है। लेकिन अर्थव्यवस्था, जीडीपी के मद्देनजर मुझे लगता है पूरी तरह से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया सरकारों द्वारा कि आप जाइए खुल के, जिसको टेस्ट कराना है कराइए। टेस्टिंग की कोई नहीं मालूम है, क्योंकि आपने एंटीजन टेस्टिस की रिजल्ट्स को देखा है। पीसीआर टेस्ट का जो है ज़्यादा उसको ऑथेंटिक मान रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज भी जो है कोर्ट से हर बार 2-3 बार कोर्ट से इनको फटकार लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब पूरी तरीके से कोरोना को छोड़ के अपना इन्होंने सिर्फ अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए काम किया। और वो भी आपने देखा, सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खोला भी क्या था, दारू के ठेके खोले, तो किस तरीके से वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी आपने देखा। उसके बाद अभी भी आज रेस्टोरेंट अगर आप खोलते हैं तो आप ये ध्यान कर रहे हैं कि पब्स जो है वो आपकी बिक्री, क्योंकि आपको अब सिर्फ पैसा चाहिए सरकार और तनख्वाहें निकालने के लिए, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है हम हर तरफ से पूरी चुनौतियों से, चाहे सरहद की बात हो, कोरोना की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, ये सरकारें घिर चुकी हैं और इनके पास कोई रोड मैप, इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अलका जी, आपको लगता है कि ये लॉकडाउन एक फेल्ड आइडिया था? क्योंकि आज भी राहुल गांधी ने जो अपना वीडियो ट्वीट किया है, कहा है कि ये कोरोना को कंटेन करने के लिए नहीं था, दरअसल इकोनॉमी में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको किल करना चाहते थे। जिस तरह से मेट्रो, बसेस, पब लगातार जिस तरह से खोल रहे हैं, क्या अब ये मान के चला जाए कि जो केजरीवाल दिल्ली मॉडल का बखान करते थे, अब सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? नहीं, सबके सामने ही है, पूरी तरह से छोड़ दिया है उन्होंने। शुरू में माफ़ी चाहूँगी, कहा उन्होंने कि मरकज़ की वजह से, निज़ामुद्दीन की वजह से हुआ है। अपने आंकड़ों में मरकज़ का जिक्र करते रहे वो, और वो आग पूरे देश में फैल गई। गरीब सब्जी वाला सब्जी नहीं बेच पा रहा था, उसका धर्म पूछकर उसको टारगेट किया जा रहा था। वहाँ पर ठीकरा फोड़ते जो है, अब जो है उन्होंने फिर केंद्र से भी लड़े कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा। जब वो सहयोग किया तो श्रेय की लड़ाई दोनों की हुई कि आंकड़ों में कम हमारी वजह से हमारी, और आज दोनों ही भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। आज कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा गंभीरता से। तो मुझे लगता है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता, अपने पैसे, जो करोड़ों रुपया विज्ञापन और प्रचार में देकर जो सच्चाई थी उसे छुपाने का काम किया। लेकिन ये सच्चाई छुप नहीं रही है, हकीकत सामने आ रही है कि दिल्ली, भारत की राजधानी, सबसे छोटा राज्य का हालत क्या हो गई है आज। धन्यवाद। तो साथ और से अलका जी का कहना है एक तरह से कोरोना कैपिटल बन चुकी है दिल्ली, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किस तरह से पैसे जनरेट किए जाएं और दिल्ली की लोगों की सेफ्टी की तरफ सरकार नहीं ध्यान दे रही है। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।